गुड मॉर्निंग बच्चों। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का लेक्चर नंबर 3 जो हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रम है उसका थर्ड पार्ट हम करने जा रहे हैं। एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमने जो एक्सप्रेशंस देखे, जो फॉर्मूलाज देखे पिछले लेक्चर्स में, उनको आप ध्यान में रखिएगा। उन्हीं के बेस पर आगे आज हम काम करेंगे। अब देखिए, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा कैन हेल्प इन द डिटर्मिनेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ द डायटोमिक मोलिक्यूल्स। अब देखिए, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या बॉन्ड लेंथ कैसे निकलेगी। एक फॉर्मूला आप देख चुके हैं फ्रीक्वेंसी सेपरेशन का, 2b। आपने देखा था b इज इक्वल टू h/8π²IC। यहाँ पे 8 को तोड़ के लिख लिया मैंने, 4 × 2 कर दिया और 2 को ऊपर ले गए, तो 2b इज इक्वल टू क्या आ गया, h/8π²IC। और 2b का डिफरेंस आपने पिछले लेक्चर में देखा था। 2b इज द फ्रीक्वेंसी सेपरेशन या वेव नंबर सेपरेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। अब इसी फॉर्मूला से i निकाल सकते हो आप। i को ऊपर की तरफ ले जाइए, 2b को नीचे ले आइए, तो क्या बन जाएगा i, h/8π²BC। ओके, और आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। और आई का फॉर्मूला एक और पढ़ चुके हैं हम, μr² या μr0² पढ़ा था हमने। और आर क्या था, डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ जिसको बोलेंगे। ठीक है, तो जब आपको आई पता है, म्यू पता है, तो आर निकाल सकते हैं। आपको म्यू या आर पता है तो आई निकाल सकते हैं। दूसरा आई ऐसे भी निकाल सकते हैं, h/8π²BC से। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे, इनके बेस पर आप आई की वैल्यू या बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, द प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ गैसियस HCl consists of a series of equally spaced lines separated by 20.80 सेंटीमीटर इनवर्स। देखिए, सेपरेटेड बाय आ गया, और अभी अभी आपने सेपरेशन वाला जो फॉर्मूला देखा है 2b वाला, वो आप ध्यान में रखेंगे, यानी कि वो यूज होगा। ठीक है, कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यानी कि बॉन्ड लेंथ, यानी कि आर। ठीक है, एटॉमिक मासेस आपको दे रखा है, H1 का दे रखा है, Cl35 का दे रखा है। तो 2b की वैल्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी सेपरेशन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 20.80, और b अगर आप निकालेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 10.40 सेंटीमीटर इनवर्स। अब आपको पता है कि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इनवर्स में कितना हो जाएगा, 100 मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो सेंटीमीटर इनवर्स को कन्वर्ट करना है मीटर इनवर्स में, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास वैल्यू 1040 मीटर इनवर्स निकल के आएगी। ठीक है, और b का फॉर्मूला आपने अभी देखा था, h/8π²IC। यहाँ से i आप निकाल लीजिए, h/8π²BC। h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, आपको पता है 6.626 × 10⁻³ जूल सेकेंड। 8 × पाई का स्क्वायर कर दिया, इंटू b आपने ऊपर निकाला है 1040, और c वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सभी को पता है। तो यहाँ से i की वैल्यू निकल करके आएगी 0.2689 × 10⁻46 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब देखिए, i क्या होता है, μr² होता है ना, और म्यू में मास आता है तो वो किलोग्राम हो गया, और आर का स्क्वायर, आर इज द डिस्टेंस, तो मीटर का स्क्वायर हो गया, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर वहां से आया है। ठीक है, तो देखिए, अब आई की वैल्यू तो इस फॉर्मूला से हमने निकाल ली, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। आर और पूछ रखा था क्वेश्चन में, तो आपको पता है आई इज इक्वल टू μr² होता है, और म्यू m1 m2/m1 + m2 है, और m1 और m2 मासिस दोनों दे रखे थे, h का भी दे रखा है, Cl का भी दे रखा है, वो वहां से आप इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, और यहां से फिर आप r का क्या बन जाएगा, r इज इक्वल टू √i/μ। i आप निकाल चुके हो, म्यू आपका m1 m2/m1 + m2 से निकल जाएगा, वो आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 129 पिकोमीटर। आर की वैल्यू आ गई 129 पिकोमीटर। क्वेश्चन में आपसे आई की वैल्यू और आर की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।